प्यारे बच्चों, पाठ 3 भारत से हम क्या सीखे। पहला प्रश्न इसका आता है, हितोपदेश का जर्मन भाषा में अनुवाद किसने प्रकाशित करवाया था। यानी जर्मन भाषा में इसको किसने अनुवादित करवाया था और प्रकाशित करवाया था। यह प्रश्न 2021 के फर्स्ट सिटिंग में पूछा गया है। इसका राइट आंसर हो जाएगा मैक्स मुलर। चलिए प्रश्न नंबर 2 पे हम लोग चलते हैं। तो प्रश्न नंबर 2 हम लोग को मिलता है, उगते हुए सूर्य का देश या सूरज का देश किससे कहा जाता है, यानी किस देश को कहा जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा जापान को। जापान को उगते सूर्य का देश कहा जाता है। और प्यारे बच्चों, ये प्रश्न 2021 में फर्स्ट सिटिंग में पूछा गया है। चलिए प्रश्न नंबर 3 पे हम लोग चलते हैं। तो निर्वंश विद्या का संबंध, विधा जो है इसका संबंध किससे है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मानव विज्ञान से। मानव विज्ञान से। प्यारे बच्चों, ये भी 2021 में फर्स्ट सिटिंग में पूछा प्रश्न है। चलिए अगला प्रश्न हम लोग चलते हैं कि मैक्स मुलर ने कालिदास की किस पुस्तक को जर्मन भाषा में अनुवाद करवाया है। तो ये 2021 के सेकंड सिटिंग में पूछा हुआ प्रश्न है। मेघदूत को संस्कृत से और ये जर्मन भाषा में अनुवाद करवाए थे। चलिए प्यारे बच्चों, हम लोग 5 नंबर प्रश्न पे चलते हैं। तो 5 नंबर प्रश्न हम लोग को मिलता है, मैक्स मुलर का जन्म कब हुआ था। तो मैक्स मुलर का प्यारे बच्चों जन्म कब हुआ था। तो राइट आंसर हो जाएगा 1823 ईस्वी को। 1823 ईस्वी को। उसके बाद चलिए अगला प्रश्न पे हम लोग चलते हैं कि सर विलियम जोन्स जो समुद्री यात्रा करते समय भारत कब पहुंचे थे। तो भारत ये 1783 ईस्वी में पहुंचे थे। 1783 ईस्वी में पहुंचे थे। चलिए अगला प्रश्न पे हम लोग चलते हैं। तो मेघदूत का जर्मन में अनुवाद किसने किया था। तो मेघदूत का जर्मन में अनुवाद किसने किया था। मैक्स मुलर ने किया था प्यारे बच्चों। मैक्स मुलर ने किया था। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं, भारत से हम क्या सीखे। ये क्या है प्यारे बच्चों, किस विधा की रचना है। तो ये भाषण है प्यारे बच्चों, भाषण। अगला प्रश्न पे हम लोग 9 नंबर प्रश्न पे चलते हैं। तो 9 नंबर प्रश्न हम लोग को मिलता है, मैक्स मुलर के अनुसार सच्चे भारत का दर्शन कहाँ हो जाता है। सच्चे भारत का दर्शन कहाँ होता है प्यारे बच्चों। तो ग्रामीण क्षेत्र में होता है, यानी गाँव में होता है। सब जितने भी प्रश्न हम आपको बता रहे हैं ना प्यारे बच्चों, प्रत्येक प्रश्न को विगत वर्षों में लगभग 10-20 या इसके बीच में पूछा ही गया है। अगला प्रश्न 10 नंबर प्रश्न पे हम लोग चलते हैं। प्लेटो और कांट महान थे या प्लेटो और कांट थे क्या थे प्यारे बच्चों, दार्शनिक थे। चलिए अगला प्रश्न हम लोग चलते हैं। 11 नंबर प्रश्न जो आपको दे रहा है कि 10वीं-11वीं सदी के किस रचना में भारत यूरोप के बीच व्यापार के संबंध के बारे में बताया गया है। तो ये भी 2019 में पूछा हुआ प्रश्न है। ये शाहनामा जो पुस्तक है उसी में ये चर्चित है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, स्वामी विवेकानंद ने वेदांतियों का वेदांती किसे कहा था। वेदांतियों का वेदांती किसे कहा गया है, ये 19 में पूछा है, 2019 में फर्स्ट सिटिंग में। तो राइट आंसर हो जाएगा मैक्स मुलर को बोला गया है। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। तो अगला प्रश्न हम लोग को बताया, किस गवर्नर जनरल के समय 172 दारिस नामक सोने से भरा घड़ा मिला था। तो किसके समय प्यारे बच्चों, ये 2018 में भी पूछा है, 2021 में भी पूछा है। दोनों के फर्स्ट सिटिंग में ही प्रश्न को पूछा गया है। तो किसके समय पूछा गया, किसके समय मिले थे 172 दारिस नामक सोने। तो वारेन हिस्टिंग्स के द्वारा। अगला प्रश्न 14 नंबर प्रश्न, भारत कहाँ बसता है प्यारे बच्चों। तो भारत गाँव में बसता है प्यारे बच्चों, भारत गाँव में बसता है। चलिए अगला 15 नंबर प्रश्न पे हम लोग चलते हैं। तो 15 नंबर प्रश्न होता है कि फ्रेडरिक मैक्स मुलर किस पाठ के रचयिता है। फ्रेडरिक मैक्स मुलर किस पाठ के रचयिता है। तो भारत से हम लोग क्या सीखे। अगला प्रश्न है कि अगला प्रश्न आप लोग को होता है, भारत से हम क्या सीखे कि लेखक कौन है। तो भारत से हम क्या सीखे कि लेखक कौन है, मैक्स मुलर है प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न हम लोग का आ जाता है, अगला प्रश्न हम लोग आता है कि मैक्स मुलर का जन्म कहाँ हुआ था। तो मैक्स मुलर का जन्म कहाँ हुआ था प्यारे बच्चों, जर्मनी में हुआ था। कहाँ हुआ था प्यारे बच्चों, जर्मनी में हुआ था। अगला प्रश्न हम लोग चलते हैं। तो अगला प्रश्न हम लोग को मिल जाता है प्यारे बच्चों, मैक्स मुलर के पिता का नाम क्या था। तो फ्रेडरिक, देख लीजिएगा, फ्रेडरिक मैक्स मुलर या विलियम्स मैक्स मुलर इनके पिता का नाम था, जो 4 वर्ष की इनके उम्र में देहांत कर गए थे। अगला 19 नंबर प्रश्न आता है कि रानी विक्टोरिया ने मैक्स मुलर को किस उपाधि को दिया था। तो किस उपाधि को दिया था प्यारे बच्चों, नाइट की उपाधि दी थी। नाइट की उपाधि इनको दिया गया था। अगला प्रश्न हम लोग चलते हैं। तो मैक्स मुलर ने विश्व में सबसे प्राचीन भाषा कौन सी भाषा को कहा गया है। मैक्स मुलर ने विश्व की सबसे प्राचीन भाषा में से कौन सी भाषा को कहा है। तो किस भाषा को कहा है प्यारे बच्चों, संस्कृत को कहा है। यानी मैक्स मुलर पूरे ब्रह्मांड में अगर बात करें तो सबसे पुरानी भाषा संस्कृत को ही बताया है। अगला 21 नंबर प्रश्न को हम चलते हैं। तो भारत की प्राचीनतम भाषा कौन सी। भारत की प्राचीनतम भाषा कौन सी है प्यारे बच्चों, संस्कृत है। यानी भारत की सबसे पुरानी भाषा कौन सी है, तो संस्कृत है। चलिए 22 नंबर प्रश्न को हम लोग देखते हैं, भारत को कैसे स्वप्नदर्शियों की आवश्यकता है। तो भारत को कैसी स्वप्नदर्शियों की आवश्यकता है। तो सर विलियम जोन्स के जैसे। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। 23 नंबर प्रश्न हम लोग आता है कि मुंडा किस देश की जनजाति है। तो मुंडा किस देश की जनजाति है, भारत। और भारत में कहाँ प्यारे बच्चों, तो झारखंड। अगला प्रश्न हम लोग चलते हैं। 24 नंबर प्रश्न है कि संस्कृत भाषा के साहित्य का विस्तार लगभग कितने लंबे काल तक चला था। कितने लंबे काल तक चला है प्यारे बच्चों, 3000। चलिए अगला प्रश्न हम लोग चलते हैं। 25 नंबर प्रश्न हम लोग को जो मिलेगा, 25 नंबर प्रश्न जो हम लोग को मिला है, मैक्स मुलर ने हितोपदेश का अनुवाद कौन सी भाषा में किया है। तो कौन सी भाषा में किया है प्यारे बच्चों, जर्मन भाषा में किया है। 26 नंबर प्रश्न होता है कि कंठ और केन आदि उपनिषदों का अनुवाद मैक्स मुलर ने किस भाषा में किया है। तो किस भाषा में किया है प्यारे बच्चों, जर्मन भाषा में किया है। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देते हैं।
अगला प्रश्न हम लोग का आता है कि मैक्स मुलर ने मानव सभ्यता का मूल स्रोत किसे माना है? तो मानव सभ्यता का मूल स्रोत वैदिक तत्व ज्ञान को माना था, वैदिक तत्व ज्ञान को माना है। अगला प्रश्न हम लोग चलते हैं, 28 नंबर प्रश्न हम लोग को मिलता है कि रानी विक्टोरिया द्वारा कौन सी पद्धति को मैक्स मुलर ने तुच्छ समझकर वापस कर दिया? तो जब रानी विक्टोरिया ने उन्हें नाइट की उपाधि दी तो उन्हें उस पद को मैक्स मुलर ने तुच्छ यानी छोटा समझकर उस पद को छोड़ दिया। किस पद को? नाइट की उपाधि। चलिए अगला प्रश्न हम लोग चलते हैं, 29 नंबर प्रश्न हम लोग को मिलता है प्यारे बच्चों कि भारत से हम क्या सीखे? गद्य पाठ जो है जर्मन भाषा के हिंदी के भाषांतरण किसने किया था? तो इसको किसने किया है प्यारे बच्चों? तो इसको किए हैं भवानी शंकर त्रिवेदी ने। यानी भारत से हम क्या सीखे? जो मैक्स मुलर थे, मैक्स मुलर ने जर्मन भाषा में लिखा था, वो जर्मन भाषा से हिंदी भाषा में किसने लिखा है? तो भवानी शंकर त्रिवेदी ने, भवानी शंकर त्रिवेदी ने। अगला 30 नंबर प्रश्न होता है कि मैक्स मुलर ने उपनिषद जैसे कंठ और केन किस भाषा में अनुवाद किया है? तो प्यारे बच्चों किस भाषा में किया है? तो जर्मन भाषा में किया है। किस भाषा में? जर्मन भाषा में। अगला प्रश्न है कि वारेन हेस्टिंग्स जो है, वारेन हेस्टिंग्स इन्होंने यहाँ पे आपको वारेन हेस्टिंग्स थे तो भारत के गवर्नर जनरल बने थे, भारत के गवर्नर जनरल बने थे। चलिए अगला हम लोग प्रश्न पे चलते हैं, तो भारत के गवर्नर जनरल बने थे। अगला हम लोग का 32 नंबर प्रश्न जो हम लोग को मिलता है, 32 नंबर प्रश्न में हम लोग को होता है मैक्स मुलर कौन सी भाषा में बाल्यावस्था से निपुण होकर कविता लिखने लगे थे? कौन सी भाषा में? लैटिन भाषा में, लैटिन भाषा में निपुण हो गए थे। अगला हम लोग का प्रश्न बनता है कि प्लेटो का संबंध किस देश से है? तो प्लेटो का संबंध किससे है प्यारे बच्चों? यूनान से है। अगला हम लोग का 34 नंबर जो हम लोग का प्रश्न बनता है प्यारे बच्चों, मैक्स मुलर को स्वामी विवेकानंद ने क्या कहा था? तो क्या कहा था प्यारे बच्चों? वेदांतियों का भी वेदांती कहा था। ऑप्शन नंबर ए हम लोग का हो जाएगा। अगला 35 नंबर प्रश्न हो जाता है कि मैक्स मुलर ने संस्कृत भाषा का अध्ययन कौन सा विश्वविद्यालय में किया था? कौन सा विश्वविद्यालय में प्रारंभ किया था? तो कौन सा विश्वविद्यालय में? लिपजिंग विश्वविद्यालय, लिपजिंग विश्वविद्यालय में, लिपजिंग विश्वविद्यालय में। अगला हम लोग का 36 नंबर प्रश्न जो बनता है, 36 नंबर प्रश्न हम लोग का कंप्लीट होगा कि संस्कृत का अग्नि यानी शब्द जो है लैटिन के किस रूप में मिलता है? तो किस रूप में मिलता है प्यारे बच्चों? इक्सिन के रूप में मिलता है। 37 नंबर प्रश्न होता है कि भारत से हम क्या सीखे? पाठ में नए सिकंदर विशेषण किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? तो किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? युवा अंग्रेज अधिकारियों के लिए, युवा जो नए युवक जो युवा अंग्रेज थे लोग, उन अधिकारियों के लिए। अगला दे रहा है कि 38 नंबर प्रश्न की प्रयत्न मानव का अर्थ क्या होता है? प्रयत्न मानव का अर्थ क्या होता है प्यारे बच्चों? तो प्राचीन मानव होता है, प्राचीन मानव। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे हम लोग चलते हैं, तो नेक्स्ट प्रश्न हम लोग को मिल जाता है प्यारे बच्चों, यहाँ पे हम लोग का 39 नंबर जो हम लोग को प्रश्न मिलता है, मैक्स मुलर ने सर्वविध संपदा एवं प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण किस देश को माना है? तो किस देश को माना है प्यारे बच्चों? तो यहाँ पे हो जाएगा भारत को माना है। किस देश को माना है? भारत को माना है। अगला प्रश्न पे हम लोग चलते हैं, तो किसे वाराणसी के पास सोने के सिक्कों से भरा एक घड़ा मिला था? तो किसको मिला था प्यारे बच्चों? तो वारेन हेस्टिंग्स को मिला था, वारेन हेस्टिंग्स को मिला था। अगला हम लोग चलते हैं, 41 नंबर प्रश्न हम लोग को मिलता है कि विश्व में कौन सा ऐसा देश है जिसे मैक्स मुलर सर्वविध संपन्न से परिपूर्ण कहा है? तो किससे कहा है प्यारे बच्चों? भारत को कहा है। किसको कहा है प्यारे बच्चों? भारत को कहा है। चलिए अगला हम लोग 42 नंबर प्रश्न को देखते हैं, तो 42 नंबर हम लोग का प्रश्न होता है कि भाषा विज्ञान द्वारा भाषा के सौंदर्य को अब तक निष्कर्ष निकाला गया है, उसमें कौन सी भाषा सबसे अहम है? कौन सी भाषा सबसे अहम है? तो संस्कृत है प्यारे बच्चों, संस्कृत है। 43 नंबर प्रश्न यानी लास्ट इस चैप्टर का प्रश्न है कि मैक्स मुलर की मृत्यु कब हुई थी प्यारे बच्चों? तो मैक्स मुलर की मृत्यु 28 अक्टूबर 1900 ईस्वी में हुआ था, 28 अक्टूबर 1900 ईस्वी में हुआ था। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, ये रहा भारत से हम क्या सीखे मैक्स मुलर के द्वारा लिखा गया पाठ के टोटल बहुत महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न। ये प्रत्येक प्रश्न विगत वर्षों से पूछा जा रहा है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के पास शेयर करो और लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर करो। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए धैर्य बनाए रखें। धन्यवाद।